हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जोर शोर से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं एक एईडीओ का सीरीज जो है जीएस का वो लेकर के आऊंगा, तो आप सबके सामने वही सीरीज का जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि क्या क्या हम लोग एईडीओ बीपीएससी एईडीओ के परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों का एक चैप्टर एक लेक्चर हो चुका है इससे पहले, जिस लेक्चर में यह बताया गया है कि क्या हम लोगों को पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। बीपीएससी 72 का भी तैयारी चल रहा है और बीपीएससी 71 का मेंस का भी तैयारी चल रहा है और बीपीएससी एईडीओ का पीटी का भी तैयारी चल रहा है। तो तीनों तैयारी को एक साथ लेकर के कैसे चले, ये सारी जानकारी आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दी गई है। और इस वीडियो में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन कौन चैप्टर को हम लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर खत्म करना है जल्दी से जल्दी, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए और जीएस हम लोगों का प्रॉपर कंप्लीट और खत्म हो जाए। हम लोगों को ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। वही मोटिवेशन के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फैक्ट्री आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवा देगा जो जीएस पेपर से रिलेटेड है। और सबसे पहले जो है ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि कुछ जो है इसमें रेड जोन का टॉपिक है, उसको हम लोग जान लेते हैं। यह लेक्चर पूर्ण रूप से हिंदी में होगा, लिखा हुआ हिंदी में होगा। यदि इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो इस लेक्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्टीज है नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं। आप यदि ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो वो आपका मन है, लेकिन यदि आप नॉर्मली दिमाग लगा के पढ़िएगा, जैन कहाँ जन्म लिए थे, बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे, या मौर्य काल की कुछ उपलब्धियां बताइए, तो ये सब बहुत बेसिक चीज है। ये सब में कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो इंग्लिश हिंदी की बात हो, ये बहुत नॉर्मल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले हम लोग कौन कौन से चीज को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जीएस में आजकल जो बीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा सिलेबस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एंशिएंट। एंशिएंट इसीलिए क्योंकि एंशिएंट लोग पढ़ते नहीं है, लोग ज्यादातर आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री में अपने आप को उलझा लेते हैं या मेडिवल पढ़ करके ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं अपना। लेकिन जो सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं आजकल, जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल बीपीएससी जो कंडक्ट करवाती है उसमें आपको एंशिएंट का वेटेज अच्छा रहता है। तो हम लोग एईडीओ के लिए कौन कौन सा चैप्टर देखेंगे एंशिएंट में। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, जिसमें नगर व्यवस्था और धर्म और धातुएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नगर व्यवस्था, धर्म और धातुएं हम लोग देखेंगे। इसके माध्यम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे जो मेन कोर एरिया है जहां से फोकस पूछा जाता है, जैसे कि मोहनजोदारो किस नदी के नदी पे स्थित है, या छानोदारो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ था, या उसकी जो है सबसे पहले इवैक्यूएशंस कब हुई थी। तो इन सब चीजों को हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा नंबर पे है महाजनपद, 16 महाजनपद का उदय और मगध का उदय। आप लोगों को आवाज जा रहा है क्लियर? हाँ चलिए सही है। आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि पूरा जो है फोकस रहे। बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम के ऊपर 50 से 60 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देना है कोर्स को, कंप्लीट खत्म। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आपको पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और कुछ नहीं है। उसके बाद 16 महाजनपद और मगध का उदय, ये चैप्टर हम लोग देख लिए। इसके बाद जैन धर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैनिज्म, जैन धर्म और उसके तीर्थंकर या उनके जो भी काउंसिल्स या संगति हुए हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जैसे हम लोगों का जैन खत्म हो जाता है, उसके बाद बुद्ध हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध सवाल एक पूछता ही पूछता है बीपीएससी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा यदि बीपीएससी के आप स्टूडेंट है, पीटी परीक्षा आप दे चुके होंगे तो। उसके बाद बौद्ध के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जिसमें अशोक के शिलालेख और धर्म नीति की बात होगी। हम लोग पढ़ेंगे अशोक सबसे ज्यादा उसमें, क्योंकि मौर्य समाज में यदि सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है दोस्तों, अशोक का नाम उसमें सर्वप्रथम है, क्योंकि अशोक जो है उसमें एक महान राजा और महान शासक के रूप में थे। इसलिए हम लोग फोकस करेंगे मौर्य पे, जिसमें अशोक हम लोगों का मेन कोर एरिया रहेगा। उसके बाद हम लोग उसके जस्ट बाद गुप्त काल को पढ़ेंगे,
बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक आजकल गुप्ताज हो गया है, तो गुप्त वंश, गुप्त काल, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि इससे भी यदि एक भी प्रश्न आता है तो इसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत, यदि आप साउथ इंडिया जाते हैं तो साउथ इंडिया में चोलाज, चोलाज से हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी इधर पूछ रहा है, हमेशा, चाहे तुर्नम टडक्कनी हो या सालाभोग हो या आपको उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात किया जाए या भूमि की व्यवस्था के बात किया जाए, हमेशा इन सब टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में लड़ते हैं। तो दक्षिण भारत से एक हम लोग चोल पढ़ेंगे, यानी ये सब जो टॉपिक है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक जो है ये दोस्तों किस चीज का है, बीपीएससी एंशिएंट के लिए, ठीक है, बीपीएससी एंशिएंट के लिए रेड जोन टॉपिक है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसको करके ही जाना है। सेकेंड नंबर पे जब हम लोग बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल, मेडिवल हम लोग देखते हैं, मेडिवल में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसको फोकस करना है, क्योंकि मेडिवल को भी पढ़ने यदि जाए तो 307 साल का प्री मेडिवल है, उसके बाद लेटर मेडिवल है यानी मध्यकालीन, 300 साल आगे का, 300 साल पीछे का। तो हम लोगों को मात्र फोकस एरिया में फोकस करना है। जैसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ना है हम लोगों को गुलाम वंश, गुलाम वंश वही जो कुतुब इस्लाम मस्जिद, लाख बख्श, आप इस सब में पढ़े होंगे गुलाम वंश के बारे में, जो इल्तमस आया था उसमें। उसके बाद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि यह जो है प्रशासनिक व्यवस्था में एक अपना योगदान दिया था और अच्छा खासा योगदान दिया था। ये वही उसी की कहानी है जो यदि चोरी में पकड़ा जाए तो शरीर से मांस निकाल लिया करता था, ये वही खिलजी है। और खिलजी वंश में भी एक जो है अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग खिलजी को देखेंगे। उसके बाद तुगलक और वही लोधी, जिसके बाद खत्म हो गया था पूरा का पूरा साम्राज्य। खिलजी का सुधार हम लोग देख लेंगे जो कीमत नियंत्रण या बाजार नीति है। उसके बाद तुगलक का सुधार देख लेंगे जो टोकन मुद्रा और राजधानी परिवर्तन की बात की गई थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य सीधा देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हॉट टॉपिक को कवर करेंगे ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे क्वेश्चन निकल जाए। उसके बाद मुगल में अकबर, अकबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर को आप जानते होंगे कि अकबर जो है अपनी नीति निर्माणों के लिए जाना जाता था, और हम लोग सीधा पढ़ेंगे इसमें अकबर, ठीक है। और अकबर के बाद हम लोग मुगल काल में ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सिकरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, जो इसमें कुछ कुछ कभी जैसे पितृ दौरा सवाल पूछा जाता है कि क्या था, या उसके बाद आपको भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में हम लोग जो देखेंगे कबीर को देखेंगे, तुलसी को देखेंगे और नानक को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन को हम हाईलाइट ज्यादा नहीं किए क्योंकि इससे सवाल इधर बीपीएससी नहीं पूछती है, तो ये हम लोगों को टाइम मिला तो पढ़ा जाएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद मराठा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा का जो प्रशासनिक व्यवस्था से इससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है, मराठा का सीक्वेंस पूछा जाता है और मराठा का जो भी चीज है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, यानी आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जो रेड जोन में आते हैं। जैसे पलासी या बक्सर, बैटल ऑफ पलासी और बक्सर का युद्ध, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था और जो है सारा राजस्व का व्यवस्था जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जिस एक्ट के तहत, मतलब एक्ट तो आप जानते ही होंगे पहले से भी, एक्ट वो चीज था जिसके तहत जो है सारा ब्रिटिश अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत में लगाया करता था। उसके बाद जैसे आप लोग एक्ट्स पढ़ेंगे तो एक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि 1773 का एक्ट पढ़ लेंगे, 1784 का एक्ट पढ़ लेंगे, यानी पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स द्वारा लाया गया था, ये दोनों एक्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग राजस्व प्रणाली यानी मालवारी, रैयतवारी, इक्तेदारी, मालगुजारी, जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, हम लोग उस रेवेन्यू सिस्टम में राजस्व प्रणाली को पढ़ेंगे, इसमें जितना भी था वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार में आप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, महात्मा बाई फुले, ज्योतिबाई फुले, महात्मा ज्योतिबाई फुले, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1857 का क्रांति
पढ़ेंगे। 1857 का जो हम लोग रिवोल्ट पढ़ेंगे, उस रिवोल्ट में फेमस जो चीज है, जैसे कि बिहार पर्सपेक्टिव से कंवर सिंह बार बार फेमस में आते हैं, कंवर सिंह को पढ़ लिया जाएगा। कंवर सिंह के बाद अमर सिंह को पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद आप 1857 में ऐसे ऐसे प्रश्न को कुछ कुछ देखेंगे जो कहां से कौन लीड कर रहे थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन सबको हम लोग देख लेंगे, कहां पे सेशन हुआ वो देख लेंगे, और उस सेशन में उस सेशन का जो इंपॉर्टेंट चीज था हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, इसको देखना जरूरी है क्योंकि सवाल तो यहां से बनते ही बनते हैं। उसके बाद गांधी युग, गांधी युग में आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारतीय छोड़ो आंदोलन, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तीनों मूवमेंट को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, कुछ जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे उसको हम लोग देखेंगे, जैसे भगत सिंह की एक्टिविटीज, चंद्रशेखर आजाद की, और स्वतंत्रता और संविधान निर्माण में जो इन लोगों का योगदान रहा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक जो रेड जोन का एरिया है हिस्ट्री में, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग हिस्ट्री को मोड़ के रख देंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग ज्यादा इसमें उलझेंगे तो हम लोग अपने एग्जाम के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। यदि हम लोग मेन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, मेन टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, मेन टॉपिक को यदि बार बार पढ़ लेते हैं, उसी पे बार बार टेस्ट लगा लेते हैं, तो हम लोगों का एग्जाम निकलने का संभावना कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता है। तो हम लोग सारा चीज को एक साइड करके जो 50 से 60 दिन के अंदर काम होगा उस पर ही फोकस कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं। तो रेड जोन टॉपिक में बिहार के इतिहास में, यानी बिहार स्पेशल्स में जो हम लोग अभी कवर करेंगे वो है मगध साम्राज्य, ठीक है, वही लिच्छवी गणराज्य, वही चेटक की बहन, वही सब जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें पाटलिपुत्रा का विकास हुआ था। उसके बाद बौद्ध का और जैन का, बौद्ध और जैन बिहार पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैसे कभी कभी सवाल बन जाता है कि पावापुरी कौन सा स्थान है, तो यदि आप जैन पढ़े होंगे तो पावापुरी के बारे में जानते होंगे। उसी प्रकार मौर्य पढ़ेंगे और गुप्ता पढ़ेंगे बिहार पर्सपेक्टिव से, कि बिहार में उसके कोई अवशेष मिले हैं, बिहार में कुछ उनसे रिलेटेड चीजें हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद शेरशाह सूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के थे, तो बिहार से रिलेटेड इनका प्रशासनिक सुधार और यहाँ का जो इतना भी व्यवस्था था जो इसके अंतर्गत आता था वो हम लोग पढ़ लेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जिसमें वीर कुंवर सिंह का जो योगदान था उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला पढ़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद जेपी आंदोलन 1974। उसके बाद आधुनिक बिहार, जो विभाजन व विकास का तरीका है, हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न बिहार में जो विभाजन हुआ था, डिवीजन, और उसका जो डेवलपमेंट हुआ था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका तरीका था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है कि कैसे कैसे हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे, और पिलर वाइज हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। टोटल 4 पिलर है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और बिहार स्पेशल। इसके जो रेड जोन यानी आप हॉट टॉपिक जो बोल रहे हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे, और उसी के साथ सारा लेक्चर का सीरीज अब स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।